देखो चैप्टर आपके पास सेट्स। ठीक है। देखो सेट होता क्या है। ठीक है, डेफिनेशन क्या है सेट की। ठीक है। और इसे मैं आपको ठीक है एग्जांपल से भी क्लियर करूंगा। ठीक है, व्हाट इज सेट। ठीक है, सेट होता है आपके पास वेल डिफाइंड कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट्स। ठीक है। अब देखो यहां पर इस डेफिनेशन में वेल डिफाइंड कलेक्शन का मतलब क्या है। अब ये चीज हमें पता होगी तो हम बता पाएंगे कि कौन सेट है कौन सेट नहीं है। ठीक है। तो वेल डिफाइंड कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट्स। नाउ व्हाट इज द मीनिंग ऑफ वेल डिफाइंड कलेक्शन। वेल डिफाइंड कलेक्शन का मतलब है आपके पास कि जो कलेक्शन है ऑब्जेक्ट्स की। ठीक है, कलेक्शन जो होगी वो शुड नॉट चेंज। ठीक है, फ्रॉम पर्सन टू पर्सन। पर्सन टू पर्सन बोलने का मतलब क्या है, जैसे आपको बोलते हैं ठीक है कि टू पर्सन है, फर्स्ट पर्सन। ठीक है, मान लो आपकी क्लास में दो हैं, मनु। ठीक है, और दूसरा मान लिया हमने विकी। ठीक है, टू पर्सन्स है। ठीक है, अब इन टू पर्सन से पूछा कि आप बताओ कि इंडिया के 3 बेस्ट बैट्समैन कौन से हैं। ठीक है, मान लो मनु ने बताया कि सचिन। ठीक है, लक्ष्मण। ठीक है, और द्रविड़। ठीक है, और विकी ने बताया कि विराट कोहली। ठीक है, दूसरा इसने बताया रोहित। ठीक है, और तीसरा इसने बताया बताया आपके पास सचिन। ठीक है, अब देखो यहां पर जो है ठीक है ये फर्स्ट पर्सन आ गया, सेकंड पर्सन। ठीक है, मतलब पर्सन टू पर्सन। ठीक है, ये चेंज हो रहे हैं। मनु बोल रहा है कि सचिन लक्ष्मण और द्रविड़ बेस्ट है। ठीक है, ये विकी बोल रहा है कि विराट कोहली रोहित और सचिन बेस्ट है। पर यहां देखो पर्सन टू पर्सन ये ऑब्जेक्ट चेंज हो रहे हैं। ठीक है, तो ये आपके पास वेल डिफाइंड कलेक्शन नहीं है। वेल डिफाइंड कलेक्शन का मतलब है कि आपके पास ठीक है ये चीजें चेंज नहीं होनी चाहिए। जैसे एक एग्जांपल और लेता हूं, मैंने एक एग्जांपल ये था, एक एग्जांपल मैंने ले लिया। ठीक है, ऑड नेचुरल नंबर्स, ऑड नेचुरल नंबर्स लेस देन 10। 10 से कम कौन से ऑड नेचुरल नंबर्स आते हैं। ठीक है, तो मनु ने बोला ठीक है 1 3 5 7 9। अंडरस्टूड है, यही आते हैं। ठीक है, और जो विकी है उससे पूछा तो उसने बताया ठीक है 1 3 5 7 9, क्योंकि 10 से कम जो भी और नेचुरल नंबर होंगे वो यही बताएंगे। ठीक है, तो देखो इन दोनों केसेस में आपके पास ठीक है जो कलेक्शन है वो चेंज नहीं हो रही है। यहां पर भी सेम नंबर्स आ रहे हैं, यहां भी सेम आ रहे हैं। ठीक है, तो ये हम इसे कहते हैं वेल डिफाइंड कलेक्शन। ठीक है, कि ये पर्सन टू पर्सन ठीक है ये अलग है ये अलग है, पर यहां पर आपके पास दोनों केसेस में ठीक है ये ऑब्जेक्ट चेंज नहीं हो रहे। इसे हम कहते हैं वेल डिफाइंड कलेक्शन। आया समझ में। ठीक है, फिर सुन लो। ठीक है, 3 बेस्ट बैट्समैन पूछे तो मनु ने बताया ये, विकी ने बताया यहाँ पर ये बैट्समैन है। अब देखो यहाँ पर ये अलग है ये अलग है, पर्सन टू पर्सन ठीक है चेंज हो रहे हैं आपके पास। ठीक है, और यहाँ देखो इस एग्जाम्पल में अगर दोनों से पूछो तो दोनों के व्यूज सेम हैं। दोनों केसेस में आपके पास ऑब्जेक्ट्स सेम रह रहे हैं। इसे हम कहते हैं वेल डिफाइंड कलेक्शन। आएगा समझ में। ठीक है, कि मतलब ये आपके पास पर्सन टू पर्सन चेंज नहीं होने चाहिए जैसे यहां पर चेंज हो रहे हैं। ठीक है, तो ये थी आपके पास सेट की डेफिनेशन। ठीक है, ओके। आ जाओ नेक्स्ट आपके पास कि हम सेट को रिप्रेजेंट कैसे करते हैं। ठीक है, कि रिप्रेजेंटेशन ऑफ सेट हम कैसे करेंगे। आ जाओ। रिप्रेजेंटेशन, रिप्रेजेंटेशन ऑफ सेट। ठीक है, ये देखो मैं नीचे रफ नहीं किया था, मैंने आपको इससे बताऊंगा। ठीक है, जैसे है ऑड नेचुरल नंबर लेस देन 10।
इन्हें अगर हमें रिप्रेजेंट करना है, ठीक है, कैसे करेंगे? तो जो भी आपके पास एलिमेंट उन्हें लिख दो, 1 2 3 5 7 9 लिख दिए। और नेचुरल नंबर लेस देन 10 इन्हें आपने कॉमा से सेपरेट करना है और कर्ली ब्रैकेट के बीच में लिखना है। ये है आपके पास रिप्रेजेंटेशन ऑफ सेट, ठीक है। अब देखो, जब भी सेट को रिप्रेजेंट करोगे तो इसे आपने रिप्रेजेंट करना है कैपिटल लेटर से, मे बी कैपिटल ए या कैपिटल बी या कैपिटल सी या कैपिटल डी, जिस मर्जी से रिप्रेजेंट कर लो, ठीक है। लेकिन हम सेट को रिप्रेजेंट करते हैं कैपिटल लेटर से, ठीक है, ओके। तो रिप्रेजेंटेशन ऑफ सेट में आपने क्या करना है, जो भी आपको बोला है ऑड नेचुरल नंबर लेस देन 10, तो लेस देन 10 जो भी ऑड नेचुरल नंबर लिख दो, कॉमा से सेपरेट कर दो, ठीक है, और कर्ली ब्रैकेट्स के बीच में, ठीक है। अब मान लो आपको बोलते हैं कि आपने लिखना है वोवल्स ऑफ इंग्लिश अल्फाबेट, ठीक है। देखो, इंग्लिश अल्फाबेट में वोवल्स कौन से होते हैं? ए, ई, आई, ओ, यू। ये तो चेंज होंगे, पर्सन टू पर्सन चेंज नहीं होने वाले हैं। ये सभी से पूछोगे सभी यही बताएंगे, ठीक है। तो आपने इनको कॉमा से सेपरेट करना है, ठीक है, और कर्ली ब्रैकेट्स के बीच में लिखना है, ठीक है। और इसे रिप्रेजेंट कर लो किसी भी कैपिटल लेटर से, मान लो कैपिटल बी, ठीक है। कैपिटल बी से कर लो, वी से कर लो, सी से, डी से, जिस मर्जी से रिप्रेजेंट कर लो। तो इस तरह से हम रिप्रेजेंट करेंगे, ठीक है। अब जैसे आपको बोलते हैं कि आपने रिप्रेजेंट करना है प्राइम फैक्टर्स ऑफ 210, ठीक है। 210 के आपने प्राइम फैक्टर्स रिप्रेजेंट करने, ठीक है। तो देखो, प्राइम फैक्टर्स क्या होते हैं 210 के? 2 3 5 एंड 7। मैं प्राइम फैक्टर्स की बात कर रहा हूं, ठीक है। 2 3 5 7, तो इसको कर्ली ब्रैकेट्स के बीच में लिख दो और कॉमा से सेपरेट कर दो, ठीक है। और इसे मे बी कैपिटल सी से रिप्रेजेंट कर दो, ठीक है। कैपिटल सी, कैपिटल डी, जिस मर्जी से, कैपिटल एफ से भी रिप्रेजेंट कर सकते हो, ठीक है। तो ये आ गया आपके पास रिप्रेजेंटेशन ऑफ सेट। अब एक एग्जांपल और लेता हूं। बोलते हैं आपको कि सॉल्यूशन ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6 इज इक्वल टू 0। इसे आपने इसके सॉल्यूशन को रिप्रेजेंट करना है सेट के फॉर्म में। तो सबसे पहले इसे सॉल्व कर लो। क्या फैक्टर्स आ जाएंगे? x माइनस 2 इंटू एक्स माइनस 3 इज इक्वल टू 0। तो x की वैल्यू क्या जाएगी? 2, 3। यही फैक्टर, यही सॉल्यूशन आएगा इसका। तो इसे रिप्रेजेंट करना है तो इसे कॉमा से सेपरेट कर लो, कर्ली ब्रैकेट्स के बीच में लिख लो, ठीक है। और मे बी कैपिटल लेटर डी से रिप्रेजेंट कर लो, ठीक है। तो ये आ गया इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन का जो सॉल्यूशन है, उसे हमें सेट की फॉर्म में रिप्रेजेंट कर लिया, ठीक है। तो ये थी इनकी रिप्रेजेंटेशन ऑफ सेट, कि हम सेट को कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है। अब देखो, आगे हम करते हैं कि सेट की 2 फॉर्म्स हैं, ठीक है। 2 फॉर्म्स हम सेट को कैसे लिखते हैं, ठीक है। देखो, वो 2 फॉर्म्स क्या हैं, ठीक है। फर्स्ट है आपके पास रोस्टर और टेबुलर फॉर्म, ठीक है। और सेकंड है आपके पास सेट बिल्डर फॉर्म, सेट बिल्डर फॉर्म। अब ये देखो, दोनों होती क्या है। देखो, जैसे मैं एग्जांपल ले रहा हूं, मैंने लिख दिया एग्जांपल ऑड नेचुरल नंबर्स, ठीक है, लेस देन 10, ठीक है। और कौन कौन से होंगे लेस देन 10? 1 3 5 7 एंड 9, ठीक है। देखो, तो रोस्टर और टेबुलर फॉर्म तो होती है, ठीक है। रोस्टर और टेबुलर फॉर्म होती है, ठीक है, जब आप, ठीक है, जैसे एग्जांपल था ये, इसे आप एलिमेंट्स की फॉर्म में ऐसे लिख लेते हो, इसे हम बोलते हैं रोस्टर फॉर्म। इसे हम क्या बोलते हैं? रोस्टर और टेबुलर फॉर्म, ठीक है। और जब भी आप, ठीक है, स्टेटमेंट की फॉर्म में लिखते हो, तो हम इसे कहते हैं सेट बिल्डर फॉर्म। इसे हम क्या कहते हैं? सेट बिल्डर फॉर्म, ठीक है।
पर ये एग्जैक्ट वे नहीं है सेट बिल्डर फॉर्म को लिखने का, वो मैं आपको अभी बताऊंगा कि एग्जैक्टली हम कैसे लिखते हैं सेट बिल्डर फॉर्म को। ठीक है, पर ये आपने ध्यान रखना, जो स्टेटमेंट की फॉर्म में हो उसे हम सेट बिल्डर फॉर्म कहते हैं। और रोस्टर फॉर्म क्या होती है, जब आपके पास कर्ली ब्रैकेट्स के बीच में आपने एलिमेंट्स सेपरेट करके लिखे होंगे। ठीक है, तो हम उसे कहेंगे रोस्टर फॉर्म। ओके, ठीक है। अब देखो एग्जैक्ट वे क्या है सेट बिल्डर फॉर्म को लिखने का, इसे मैं सेट बिल्डर की फॉर्म के में लिखूंगा। ठीक है, मान लो ये ए था, ठीक है, यही है जैसे, इसे हम सेट बिल्डर फॉर्म में कैसे लिखेंगे, ए इज इक्वल टू, देखो ए क्या है, ठीक है, इसमें कुछ एलिमेंट आ रहे हैं, मैंने मान लिया इसमें एक्स टाइप के एलिमेंट आ रहे हैं। किस टाइप के, एक्स टाइप के। अब एक्स की प्रॉपर्टीज क्या है, एक्स क्या प्रॉपर्टीज है, ठीक है, मतलब किस टाइप के एलिमेंट आ रहे हैं। ठीक है, देखो ये सभी नंबर्स के, ठीक है, ऑड है, और सभी क्या है, नेचुरल नंबर है, और सभी लेस देन 10 है। ठीक है, तो क्या आप लिखोगे यहां पर, एक्स इज ऑड नेचुरल नंबर लेस देन 10। ठीक है, तो ये आएगी इसकी सेट बिल्डर फॉर्म। हम और एग्जांपल भी करेंगे कि सेट बिल्डर फॉर्म में कैसे लिखें और रोस्टर फॉर्म में कैसे लिखें। पर ठीक है, ये ध्यान रखो, आपने क्या करना है, जब भी आप लिखोगे सेट में तो आप लिखोगे एक्स, और यहाँ पर इस चीज को आपको डिफाइन करना पड़ेगा कि एक्स है क्या। ठीक है, तो ये किस टाइप के एलिमेंट है। ठीक है, ये सभी ऑड नेचुरल नंबर है और सभी 10 से कम है। ठीक है, ओके, ठीक है, एग्जाम्पल्स करेंगे। ठीक है, बाद में इसके थोड़ी देर बताता हूँ। ठीक है, उससे पहले मैं आपको और चीज बता दूं इसमें। ठीक है, देखो जो हम सेट के अंदर एलिमेंट्स लिखते हैं, जैसे मैंने आपको बोला था वोवल्स। ठीक है, वोवल्स क्या थे, ए ई आई ओ यू। ठीक है, तो देखो जब भी हम सेट के अंदर एलिमेंट्स लिखेंगे तो हम स्मॉल लेटर्स में लिखते हैं। ठीक है, जनरली स्मॉल में लिखते हैं। अगर आपको कैपिटल लेटर्स में दिया होगा तो कैपिटल लेटर्स लिखोगे, अदरवाइज हम उसे स्मॉल लेटर्स में रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, सेट को हम कैपिटल लेटर से रिप्रेजेंट करते हैं और जो उसके अंदर एलिमेंट्स होते हैं उन्हें हम स्मॉल लेटर से रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, तो ये चीज आपने ध्यान रखनी है। ठीक है, जैसे मैं आपको एक एग्जांपल और बताता हूं, जैसे आपको बोलते हैं कि जो वर्ड स्कूल है, ठीक है, इसे आपने सेट की फॉर्म में लिखना है। ठीक है, तो देखो मान लो मैं इसे लिख रहा हूं कैपिटल ए इज इक्वल टू, ठीक है, तो इसे हम सेट की फॉर्म में कैसे लिखेंगे। ठीक है, तो आपने सभी लेटर्स लिखने हैं। ठीक है, और कॉमा से सेपरेट कर देने हैं। और एक बात ध्यान रखना कि कोई भी एलिमेंट रिपीट नहीं होना चाहिए। जैसे यहां पर 2 बार ओ आ रहा है, 2 टाइम्स ओ आ रहा है, तो यहां पर मैंने इसको एक बार ही लिखा है। ठीक है, तो ये चीज आपने ध्यान रखनी है कि सेट में हम एलिमेंट्स को रिपीट नहीं करते हैं, तो जो भी एलिमेंट है वो एक बार ही आएगा। ठीक है, तो जो भी एलिमेंट है आपके पास यहाँ पर सेट में वो एक बार ही आएगा, 2 बार नहीं आएगा, यानी कि ये 2 ओ थे जिसे मैंने एक बार ही लिखा है। ठीक है, अब देखो यहाँ पर मैंने ये सभी कैपिटल लेटर्स में लिखे, क्यों लिखे, क्योंकि आपके पास दिया ही कैपिटल लेटर्स में था। ठीक है, अगर आपके पास दिया होता स्मॉल लेटर्स में ऐसे, ठीक है, तो इसे मैं रिप्रेजेंट करता है ऐसे, एस सी एच ओ एंड एल। ठीक है, अगर मेरे पास वर्ड दिया ही कैपिटल लेटर में है तो मुझे कैपिटल लेटर में रिप्रेजेंट करना पड़ेगा। ठीक है, अदरवाइज जनरली हम स्मॉल लेटर्स में ही इन्हें रिप्रेजेंट करते हैं। और एक बात ध्यान रखना, सबसे इंपॉर्टेंट चीज है कि कोई भी आपके पास अंदर लेटर जो है रिपीट नहीं होना चाहिए सेट में। ठीक है, ओके, आ जाओ नेक्स्ट क्या है इसमें। ठीक है, बहुत ही, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। ठीक है, जैसे लिखते हैं आपके पास, देखो मैं इसकी बात कर रहा हूं। ठीक है, बोलते हैं ए, ये ए है, इन, ठीक है, ए इन, या फिर ए इज एलिमेंट ऑफ बी। ठीक है, ए इज एलिमेंट ऑफ बी, ए जो है वो बी सेट का एलिमेंट है। तो हम इसे और क्या लिख लेते हैं, ए बिलोंग्स
टू बी, कि ए जो है वो बी को बिलोंग कर रहा है। देखो यहाँ पर हम इसे मैथमेटिकली फॉर्म में कैसे लिखेंगे, ठीक है, ए ये जो होता है एप्सिलॉन, ठीक है, इसे हम बोलते हैं बिलोंग्स, इसे हम बोलते हैं, ये होता है बिलोंग्स टू का साइन, ए बिलोंग्स टू सेट बी, ठीक है, ये ध्यान रखना, ये जो लिखा है इस साइन का मतलब है बिलोंग्स टू, ठीक है, तो ए बिलोंग्स टू बी, यानी कि जो ए एलिमेंट है वो बी सेट में से आ रहा है, ओके, ठीक है। अब जैसे मैंने एक और ले लिया बी, ठीक है, बी, अब ये बताओ मुझे, ये बी लेटर यहां पर है, नहीं है, बी डज नॉट बिलोंग्स टू द सेट बी, तो हम इसे कैसे लिखेंगे, बी डज नॉट बिलोंग्स को लिखेंगे ऐसे, ये बिलोंग्स टू है तो इसे हम ऐसे काट देंगे, ठीक है, बी डज नॉट बिलोंग्स टू बी, मतलब ये बी एलिमेंट जो है वो बी सेट में नहीं है, इन चीजों का ध्यान रखना, ठीक है। ए इज एलिमेंट ऑफ बी, मतलब ए जो है वो बिलोंग कर रहा है बी को, हम इसको रिप्रेजेंट कैसे करेंगे, कैसे लिखेंगे, ए बिलोंग्स टू बी, इस साइन से, ठीक है, इस साइन से लिखते हैं, ये आपने ध्यान रखना है। अगर जैसे बी एलिमेंट है वो इस सेट में नहीं है तो हम लिखेंगे बी डज नॉट बिलोंग्स टू, डज नॉट बिलोंग्स को हम ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं, बी डज नॉट बिलोंग्स टू बी, यानी कि जो बी एलिमेंट है वो बी सेट से नहीं आ रहा है, ठीक है। तो ये छोटी छोटी चीजें जिसका आपने ध्यान रखना है, ठीक है। आ जाओ, अब इसमें आपको बता दूं कुछ नोटेशंस हैं जो आपको पता होनी चाहिए कि कौन सी किसके लिए हम यूज करते हैं, ठीक है। देखो, सबसे पहले आपके पास ऐसा था रियल नंबर्स, ठीक है, रियल नंबर्स, रियल नंबर्स में आपके पास कौन से नंबर आते हैं, सभी नंबर, -3 -2, ठीक है, -1 0 1 2 3 अप टू सो ऑन, ठीक है। फ्रैक्शन में होगा नंबर तो फ्रैक्शन में भी आएगा, ठीक है, रैशनल इरेशनल सभी नंबर्स क्या आते हैं वो आपके पास रियल नंबर्स में आते हैं, ठीक है। तो आर से हम रिप्रेजेंट करते हैं रियल नंबर्स को, ठीक है, ओके। फिर आता है नेचुरल नंबर, ठीक है, नेचुरल नंबर को हम, ठीक है, किससे डिनोट करते हैं, एन से, नेचुरल नंबर्स, ये ध्यान रखना, नोटेशंस का पता होना चाहिए क्योंकि आपके पास ये पूरे मैथ्स में यूज होने वाले हैं, ठीक है। सेट चैप्टर का आपका पूरे चैप्टर में यूज, पूरी बुक में यूज होगा, ठीक है, छोड़ेगा नहीं आपको ये, ठीक है। और रिलेशन फंक्शन, ठीक है, आगे और चैप्टर्स भी हैं, ठीक है, डिफरेंशिएशन, सभी में ये चीजें यूज होती है, ठीक है। नेचुरल नंबर्स आगे 1 2 3 अप टू 100, ठीक है। डब्ल्यू से हम रिप्रेजेंट करते हैं, डब्ल्यू से, ठीक है, होल नंबर्स को, होल नंबर्स क्या आ गया आपके पास, 0 1 2 3 अप टू 100, ठीक है। उसके बाद आपके पास है इंटीजर्स, इंटीजर्स को आप आई से भी रिप्रेजेंट करते हो और जेड से भी रिप्रेजेंट करते हो, इंटीजर्स को, ठीक है, -3 -2 अप टू 100, ठीक है, -1 0 1 2 3 अप टू 100, ठीक है। बस यहाँ पर फ्रैक्शन में नहीं आएंगे, ठीक है। नेक्स्ट आपके पास रैशनल नंबर, रैशनल नंबर को हम रिप्रेजेंट करते हैं किससे, क्यू से, ठीक है। और रैशनल नंबर होते क्या हैं आपके पास, जो p अपॉन क्यू की फॉर्म में होते हैं, एंड q इज नॉट इक्वल टू 0, और p q आर इंटीजर्स, और p और q क्या होते हैं आपके पास, इंटीजर्स, ठीक है, लेकिन q इज नॉट इक्वल टू 0, ठीक है। नेक्स्ट आपके पास आर पॉजिटिव, आर पॉजिटिव का मतलब होता है पॉजिटिव रियल नंबर्स, पॉजिटिव रियल नंबर्स, मतलब आप कोई भी नेगेटिव नहीं लिखोगे, सभी पॉजिटिव रियल नंबर्स लिखोगे, नेगेटिव नंबर्स आप कोई भी नहीं लिखोगे, ठीक है। एक आता आपके पास आई पॉजिटिव या जेड पॉजिटिव, अब आई पॉजिटिव या जेड पॉजिटिव का मतलब है कि पॉजिटिव इंटीजर्स, पॉजिटिव इंटीजर्स लिखने हैं आपने, ठीक है। मतलब हम नेगेटिव इंटीजर्स की बात नहीं कर रहे, -3 -2 इस टाइप में जो है -4 -100 इनकी बात नहीं कर रहे हैं, ओनली पॉजिटिव, जैसे कि 2 3 100, ठीक है। तो ये आ जाएगा पॉजिटिव, ऐसे लगा होगा, तो ये पॉजिटिव इंटीजर्स की हम बात कर रहे हैं, ओके, ठीक है।
अगर Q पॉजिटिव लिखा है, ठीक है, तो ये मेरे पास आएंगे पॉजिटिव रैशनल नंबर्स। कौन से? पॉजिटिव रैशनल नंबर्स। ठीक है, तो ये आपके पास कुछ नोटेशंस थी। ठीक है, ये चीज आपको पता होनी चाहिए, क्वेश्चन में लिखा होगा। ठीक है, रिलेशन फंक्शन चैप्टर यूज पढ़ेंगे हम। ठीक है, तो वहां पर भी ये चीजें आपकी यूज होती हैं। इन चीजों का पता होना चाहिए, अदरवाइज वहां पर क्वेश्चन सॉल्व नहीं होंगे। ठीक है, तो ये चीजें ध्यान रखना, हम ये चीजें यहाँ पर सेट में यूज करेंगे। ठीक है, और कुछ एग्जाम्पल करते हैं हम यहाँ पर, जिससे आपको और ज्यादा क्लियर हो जाएगा सेट के बारे में। ठीक है, मैं इसे रफ कर देता हूँ। देखो यहाँ पर मैं एग्जाम्पल ले रहा हूँ। यहाँ लिखा है कि राइट द सेट, ये जो सेट है, ठीक है, इसे आपने रोस्टर फॉर्म में लिखना है। रोस्टर फॉर्म में मतलब कर्ली ब्रैकेट्स के बीच में आपने इसे पूरा डिफाइन करना है, नंबर्स को लेकर जो भी बनते हैं। ठीक है, यहाँ लिखा है एक्स। ठीक है, किस टाइप के एलिमेंट आएंगे? एक्स टाइप के एलिमेंट आएंगे। और एक्स क्या होगा? पॉजिटिव इंटीजर होंगे। एक्स क्या होंगे? पॉजिटिव इंटीजर होंगे। ठीक है, एंड एक्स स्क्वायर इज लेस देन 40। जैसे एक्स क्या होंगे? पॉजिटिव इंटीजर। तो पॉजिटिव इंटीजर क्या होंगे? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 अप टू 100। ठीक है, ये सभी क्या आ जाएंगे? पॉजिटिव इंटीजर्स। ये आई फर्स्ट कंडीशन, इसकी बात कर रहा हूं। ठीक है, सभी पॉजिटिव इंटीजर आ गए। सेकंड कंडीशन है, ठीक है, देखो x इज ए पॉजिटिव इंटीजर, तो ये भी x है, ये भी x है, ये सभी क्या है? x है। ये सभी क्या है आपके पास? x है, सभी पॉजिटिव इंटीजर है। सेकंड कंडीशन लिखिए कि इनका स्क्वायर करने पर वो 40 से कम आना चाहिए। तो x क्या है? यहाँ 1, 1 का स्क्वायर करो 1, 1 का स्क्वायर 1 लेस देन 40। ठीक है, 2 का स्क्वायर करो नेक्स्ट 4 लेस देन 40, ये भी लेस देन 40, ये भी लेस देन 40। 3 का स्क्वायर करो कितना है? 9 विच इज लेस देन 40। 4 का स्क्वायर करो कितना है? 16 लेस देन 40। 5 का स्क्वायर करो कितना है? 25 विच इज लेस देन 40। 6 का स्क्वायर करो विच इज 36 लेस देन 40। 7 का स्क्वायर करो विच इज इक्वल टू 49 ग्रेटर देन 40। पर आपको बोला था कि आपने जो है वो इंटीजर्स लेने हैं। कौन कौन से इंटीजर लेने हैं? जिनका स्क्वायर लेस देन 40 होगा। तो यानी कि आपको यहां तक लेने हैं, इसके बाद तो 40 से बड़े आ रहे हैं स्क्वायर। ठीक है, तो कौन कौन से इंटीजर आ जाएंगे? एक्स, एक्स की वैल्यू पूछी है तो 1 2 3 4 5 एंड 6, ये वो नंबर हैं, ठीक है, जिनका स्क्वायर करने पर 40 से कम आएगा। पहली बात, एक्स इज ए पॉजिटिव इंटीजर, हाँ ये सभी पॉजिटिव इंटीजर हैं। दूसरी कंडीशन क्या है? एक्स स्क्वायर जो है लेस देन 40 होना चाहिए। हाँ, इन सभी का स्क्वायर अगर मैं करूँ वो लेस देन 40 आएगा, तो इसे हम कर्ली ब्रैकेट्स के बीच में लिख लेंगे। ठीक है, तो ये रोस्टर फॉर्म में आपके पास रिप्रेजेंट हो गया। तो ये थी इसकी रोस्टर फॉर्म। ओके, ठीक है, आ जाओ और एग्जांपल करते हैं। देखो नेक्स्ट एग्जांपल है कि राइट द सेट ए। ये जो ए सेट है, मान लो ये जो ए सेट दिया आपके पास 1 4 9 16 25 अप टू सो ऑन, इज सेट बिल्डर फॉर्म। सेट बिल्डर फॉर्म में लिखना है, यानी कि किस फॉर्म में? एक्स सच दैट एक्स इज ए नेचुरल नंबर, जो भी है। ठीक है, तो आप एक चीज देखो पहले तो यहां पर ये जो 1 4 9 16 25 ये आपको क्या दिख रहे हैं? ठीक है, ये 1 का स्क्वायर 1, 2 का स्क्वायर 4, 3 का स्क्वायर, ये 1 का स्क्वायर है, ये 2 का स्क्वायर है, ये 3 का स्क्वायर है, ये 4 का स्क्वायर है, ये 5 का स्क्वायर है, अप टू सो ऑन। ठीक है, तो देखो क्या आ रहा है। ठीक है, a इज इक्वल टू एक्स टाइप के एलिमेंट आएंगे सच दैट, एक्स को डिफाइन करना पड़ेगा। एक्स क्या है यहाँ पर? एक्स क्या है यहाँ पर? एक्स है, ये सभी क्या है? नेचुरल नंबर के 1 2 3 4 5 क्या है? नेचुरल नंबर। और ये नेचुरल नंबर का क्या है? तो एक्स सच दैट एक्स इज द स्क्वायर ऑफ नेचुरल नंबर्स। तो ये जो भी नेचुरल नंबर्स हैं उन सभी का क्या है? ये स्क्वायर है। ठीक है, देखो सेट को हम कई सेट बिल्डर फॉर्म में कई मेथड इनको रिप्रेजेंट करने के, मैं एक और बताऊंगा भी। ठीक है, तो देखो 1, ये 2 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर, 4 का स्क्वायर, 5 का स्क्वायर, ये सभी क्या है? स्क्वायर्स हैं। किसके स्क्वायर्स हैं? नेचुरल नंबर्स के। तो वही लिखा एक्स सच दैट एक्स इज द स्क्वायर ऑफ नेचुरल नंबर। तो आप कोई भी नेचुरल नंबर लिखोगे उसके स्क्वायर लिखने पड़ेंगे आपको। अब इसी स्टेटमेंट से लिखो। ठीक है, तो कोई भी नेचुरल नंबर लिखो, यहाँ पर जो भी नेचुरल नंबर लिख रहे हो उन सभी को आपको यहाँ पर स्क्वायर लिखने पड़ेंगे ऐसे। तो ये एक ही चीज तो आ गई, आया समझ? ठीक है, अब देखो दूसरा मेथड क्या है इसको रिप्रेजेंट करने का। मैं यहाँ लिख सकता हूँ a इज इक्वल टू एक्स
सच दैट, ठीक है, एक्स टाइप के एलिमेंट आएंगे, मुझे यहाँ पर एक्स डिफाइन करना पड़ेगा। जो एक्स क्या होगा वो एन स्क्वायर होगा, या एक्स इज इक्वल टू क्या होगा, वाई स्क्वायर होगा। ठीक है, अब देखो यहां पर वाई भी डिफाइन करना पड़ेगा। ठीक है, तो वेयर, देखो यहां पर एक्स टाइप के एलिमेंट आ रहे हैं, हाँ 149, तो ये है कि ये स्क्वायर है किसी नंबर्स के, 1 2 3 4 5 के स्क्वायर्स हैं। तो y की वैल्यू अगर 1 2 3 4 5 पुट करूं, ठीक है, तो ये सभी एलिमेंट्स आ जाएंगे। तो y क्या मैं पुट कर रहा हूं, y मैं पुट कर रहा हूं नेचुरल नंबर, तो y बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर। तो हम इस तरह से भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं। ठीक है, x सच दैट x इज द स्क्वायर ऑफ नेचुरल नंबर्स, या तो फिर x सच दैट x इज इक्वल टू वाई स्क्वायर। ठीक है, वेयर y जो है नेचुरल नंबर है, तो आप y नेचुरल नंबर पुट करो 1, तो 1 का स्क्वायर क्या आएगा 1, 2 2 का स्क्वायर 4, 3 का स्क्वायर 9, तो इस टाइप से एलिमेंट आते जाएंगे। ठीक है, तो यहाँ पर अलग अलग मेथड है इनके रिप्रेजेंट करने के। ठीक है, तो ये चीज समझ में आई आपको। ओके, देखो एक एग्जांपल मैं आपको बताता हूँ, और जैसे आपको बोलते हैं, मान लो ए जो है वो सेट है एक्स सच दैट, या तो फिर ठीक है, पहले मैं इसे रोस्टर फॉर्म में लिखता हूँ। जैसे मैं लिख लिया 4 5 6 7 8 एंड 9। ठीक है, अब इसे मुझे सेट बिल्डर फॉर्म में रिप्रेजेंट करना है, तो कैसे रिप्रेजेंट करूंगा, a इज इक्वल टू क्या जाएगा, x सच दैट x क्या है, x किस टाइप के एलिमेंट है, ये 4 5 6 7 8 9 टाइप के आ रहे हैं ना, तो ये कुछ स्क्वायर पैटर्न बन रहा है ना कुछ बन रहा है। ठीक है, पर ये मुझे कुछ नेचुरल नंबर दिख रहे हैं, दिख रहे हैं, तो मैं लिख सकता हूँ x इज ए नेचुरल नंबर, x इज ए नेचुरल नंबर। ठीक है, लिख लिया। ओके, अब ये जो है ये पूरा इसको डिफाइन नहीं कर रहा है। अगर मैं इसके अकॉर्डिंग रीड करूं, x इज ए नेचुरल नंबर, तो मैं क्या लिखूंगा 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 अप टू 100, ऐसा लिखूंगा। पर ये तो मैच ही नहीं कर रहा है, तो मुझे यानी कि एक कंडीशन और जोड़नी पड़ेगी। ठीक है, तो मैं लिखूंगा x इज ए नेचुरल नंबर एंड जो x की वैल्यू है वो क्या है, ये 4 नंबर है, तो x की वैल्यू है 3 से बड़ी और 10 से छोटी। अब देखो, अब मैं बोल रहा हूं कि x नेचुरल नंबर, हाँ सभी नेचुरल नंबर लिख लिए। ठीक है, अब लिखा है कि x की वैल्यू 3 से बड़ी होनी चाहिए, तो 3 से बड़ी ये आ गई। ठीक है, और 10 से छोटी होनी चाहिए, तो 10 से छोटी ये रफ कर दो, ये आ गई। तो ये देखो सेम नंबर्स हैं। ओके, अब जुड़े नहीं आपने इससे रिप्रेजेंट करना, मैं एक मेथड और है रिप्रेजेंट करने का। इसे मैं सिर्फ लिख सकता हूं 4, एक्स की वैल्यू 4 से बड़ी आएगी या 4 आएगी। ठीक है, यहां एक्स की वैल्यू 9 से छोटी आएगी या 9 के बराबर आएगी, तो ये सेम ही चीज है, एक्स की वैल्यू 4 या 4 से बड़ी, ठीक है, और एक्स की वैल्यू 9 या 9 से छोटी। ठीक है, तो रिप्रेजेंट करने के अलग अलग तरीके हैं, जैसे मर्जी आप रिप्रेजेंट करो। दिस इज कॉल्ड द सेट बिल्डर फॉर्म एंड दिस इज योर रोस्टर फॉर्म। ठीक है, अब इसको सेट बिल्डर फॉर्म को आप इस फॉर्म में लिख सकते हैं जो कि आपके पास क्या है, रोस्टर फॉर्म। ठीक है, तो ये थी आपके पास फर्स्ट एक्सरसाइज की इंट्रोडक्शन सेट की। ठीक है, तो ये अगर आपको चीजें पता है तो आपको फर्स्ट एक्सरसाइज करने में कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। ठीक है, ओके।